हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अच्छे से अपने जेई के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ओके, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी अभी तैयारी करना स्टार्ट किया है। जिन्होंने, अगर हम बात करें ऐसे बच्चे जो भी क्लास 12th में एक थे और जिन्होंने अभी अभी ये सोचा है कि यार अब मैं अगर जेई की तैयारी करूं तो मेरे को ऐसे कौन से चैप्टर से जो पढ़ने चाहिए, या बहुत सारे बच्चे जो अब लास्ट टाइम पर पूछना चाहते हैं कि सर वो इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो जो अगर हम अच्छे से करके चले जाएं तो हमारा जेई अच्छे से निकल सकता है, हम बढ़िया स्कोर ला सकते हैं, हम अपनी एनआईटी सिक्योर कर सकते हैं। जी हां बच्चों, आज मैं उन्हीं गिने चुने चैप्टर्स के बारे में बात करूंगा कि यार ये तो आपको पढ़कर जाने ही जाने हैं। आप इनको ये ना सोचें कि यार अगर मैं इनको छोड़ दूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आपको यह चैप्टर जरूर देखने हैं बच्चों। तो जो बच्चे ऐसे चाहते हैं कि सर आप वो गिने चुने चैप्टर बता दो जो अगर हम कर लें तो हमारा अच्छे से स्कोर बढ़ जाए, हम इनको करके चले जाएं तो हम क्या आराम से जो 30 क्वेश्चन आते हैं टोटल, उसमें से आराम से 21, 22, 23, 24 क्वेश्चन आप आराम से लगा सकते हो। जी हां बच्चों, यह चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट है, इनके तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे आपके पेपर में। ओके, और आपने जब जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया होगा तो उसमें भी आपको इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस दिखे होंगे, सबसे ज्यादा इन्हीं चैप्टर्स के क्वेश्चंस दिखे होंगे। तो चलिए बात करते हैं यार ऐसे कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं जिनको अगर आप ढंग से पढ़कर चले जाओ तो आप अच्छे से अपने क्या कर सकते हो, मार्क्स बढ़ा सकते हो। तो आइए चलिए बात करें यहां पर सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों आपका केमिकल बॉन्डिंग। जी हां बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर है यार जिसके अंदर आप अणुओं की संरचनाओं से संबंधित बातें करते हो, संकरण, अतिव्यापन, एमओटी, वीबीटी, ये सारे सिद्धांत पढ़ते हो। तो यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। ओके, और उसी से रिलेटेड अगला चैप्टर है पी ब्लॉक। ये दोनों चैप्टर आपस में जुड़े हुए हैं और इनसे मिक्स्ड क्वेश्चन बहुत सी बार पूछे गए हैं। ओके, जिन बच्चों ने फर्स्ट अटेम्प्ट का पेपर दिया है उनको पता होगा कि यार ये चैप्टर वाकई में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला चैप्टर आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हां, इस चैप्टर का हर साल क्वेश्चन आया है बच्चों। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। ये चैप्टर भूल कर भी मत छोड़ना कि यार ये तो मैं नहीं पढ़ूंगा, जरूर पढ़ के जाना बेटा। इसके क्वेश्चंस आते हैं पेपर में और क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, आप आराम से इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो ये वो चैप्टर्स जिनको आप पकड़ लोगे ना तो आपको अच्छे से नंबर आ जाएंगे। ओके, अगला डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक से भी क्वेश्चन आते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड ही चैप्टर है, इसमें आप पढ़कर जाइए बेटा जी। डी और एफ ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुणधर्म, जैसे कि उनके कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, गलनांक, क्वथनांक क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, उनमें तत्व कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ के चले जाओगे तो आप अच्छे से इस चैप्टर के क्वेश्चंस लगा सकते हो। अगला फिजिकल केमिस्ट्री में चलें तो अगला चैप्टर है आपका सॉल्यूशन, विलियन वाला चैप्टर। जी हां बच्चों, विलियन वाला चैप्टर अगर आप पढ़कर जाएंगे तो यहां पर आप अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। चैप्टर बहुत सिंपल है, इसका शुरुआती पार्ट सांद्रता वाला वो मोल कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। अगर आपको मोल के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन है तो आप अच्छे से इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो यार ये स्टार्टिंग के 4 चैप्टर तो आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मैंने लिए हैं। अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की तो सॉल्यूशन वाला चैप्टर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा। इस चैप्टर को आप नहीं छोड़ सकते हो। कभी कभी इस चैप्टर से एक ही पेपर में 2-2 क्वेश्चन आए हैं। ओके, तो आप अच्छे से इसको पढ़िए, बढ़िया से लगाइए, सारा काम हो जाएगा। ओके, अच्छे से आपको करना है। देखो आपके टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन, सेक्शन बी के अंदर 10 क्वेश्चन, जिसमें से कोई 5 करने होते हैं, तो टोटल 30 क्वेश्चन है। ओके, तो ये वो चैप्टर्स है जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। क्लियर हो गया? और देखो जरा यहां पर अगला चैप्टर है आपका यहां पर केमिकल काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स। इन दोनों को साथ में मैंने लिया है। आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़िए, केमिकल काइनेटिक्स पढ़िए बेटा, इनसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं आपके। अच्छे से आप फॉर्मूला पढ़कर जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। और थर्मो की अगर मैं बात करूं तो इसमें कार्य वाले फॉर्मूले वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके सारे के सारे एप्लीकेशन आपको आने चाहिए। ओके, अगला है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वाला मतलब साम्यावस्था वाला चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर है। इसमें आप पीएच की मान की गणना करने वाला पार्ट, बफर विलियन वाला पार्ट
ओके, जो साम्य स्थिरांक होते हैं उन टॉपिक्स को अच्छे से कंप्लीट करके जाओ यार, बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं इन पर। ये तो आपको करके जाने ही जाने, ये चैप्टर छोड़ने ही नहीं है बच्चों। अगला है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी बहुत बार अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, तो आप इस चैप्टर को नजरअंदाज न करें, इससे एक क्वेश्चन आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, आप आराम से उसको अटेम्प्ट कर लोगे। एक बार इसको पढ़ लो लास्ट टाइम पर। इन चैप्टर्स की जो थ्योरी आपको करनी ही करनी है, अभी भी आपके पास टाइम बचा हुआ है। ओके, लगभग अगर मैं बात करूं, अभी भी अपने पास कम से कम यहां पर 15 से 16 दिन अपने पास बचे हुए हैं। तो 15-16 दिनों को हम सही तरीके से यूटिलाइज कर सकें, तो उसके लिए आप ये चैप्टर तो जरूर पढ़ के जाना बच्चों, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका ऑर्गेनिक के अंदर। ओके, तो मैंने आपको फिजिकल केमिस्ट्री में ये चैप्टर्स बताए, विलियन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और साम्यावस्था और एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये चैप्टर तो आपको जरूर 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 पढ़कर जाने हैं बच्चों। ओके, भले आप बाकी चैप्टर्स को थोड़ा इग्नोर कर सकते हो, परंतु ये तो करना ही करना है। लास्ट टाइम पर किसने अगर कुछ नहीं किया है तो ये तो आना ही चाहिए। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक में आपको जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जी हां बच्चों, यह चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ऑर्गेनिक की बात की जाए ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी से आते हैं बेटा, जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके, तो जीओसी वाला पोर्शन आपको करना होगा। और समावयवता के अंदर त्रिविम समावयवता, जीओसी और त्रिविम समावयवता, ये आप पढ़कर जाइए। हाइड्रोकार्बन अच्छे से पढ़ के जाओ, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्केन और एल्कीन है, इनके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, जिनको आप अच्छे से अगर पढ़ के जाएंगे तो आप डेफिनेटली अच्छे से उनको लगा सकते हैं, पेपर में क्वेश्चंस आते हैं बच्चों इनके। अगला हम बात करें एल्कोहल फिनोल ईथर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, SN1 SN2 इसमें भी यूज होता है एल्कोहल वाले पार्ट में। हेलो एल्केन मैंने इसमें नहीं लिया है, हेलो एल्केन में आप SN1 SN2 देख लें और विलोपन देख लें। ओके, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी इस चैप्टर में से पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस। ओके, तो इसको पढ़ के जाइए आप। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड कीटोन वाला पार्ट इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या पढ़कर जाना है, जो भी नेम रिएक्शन है, सारी की सारी नेम रिएक्शन और ग्रिग्नार अभिकर्मक वाली अभिक्रियाएं पढ़कर जानी है, बहुत काम आती है। और परीक्षण कि किस समूह के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, एल्डोल मतलब एल्डिहाइड के लिए टोलेन परीक्षण, फेलिंग परीक्षण, ये परीक्षण आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। हेलोफोम अभिक्रिया क्या होती है, आइडोफोम टेस्ट क्या होता है, पढ़कर जाना बच्चों। अगला एमीन वाला चैप्टर, एमीन वाले चैप्टर के अंदर आप कुछ नेम रिएक्शंस जो दे रखी है वो पढ़कर चले जाओ और एमिनो के परीक्षण पढ़ के चले जाओ, क्लियर हो जाएगा। अगला जैव अणु और बहुलक, ये दो चैप्टर बेटा हर साल पेपर में पूछा गया है, आपने जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया होगा आपके भी आया होगा। ओके, तो आपको इनको इग्नोर नहीं करना है, इनके क्वेश्चंस आते हैं, सरल क्वेश्चन आते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि यार अगर मैं इसको पढ़ के आता तो मैं कर लेता। ओके, तो आपको यह चैप्टर्स अच्छे से निपटाने, अच्छे से कवर करने। और लास्ट चैप्टर है बेटा दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन आपके क्लास 12 का लास्ट चैप्टर है। ओके, तो आप इसको बेसिक एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि किस औषधि के अंदर कौन सा केमिकल होता है, तो उसका नाम वगैरह आपको पता होना चाहिए। अगर पूतिरोधी है तो पूतिरोधी के लिए कौन सी दवाइयां हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहां पर दूसरी ज्वरनाशी है, उसके लिए कौन से इस्तेमाल करते हैं, दर्द निवारक है उसमें क्या इस्तेमाल करते हैं, कृत्रिम मधुरक क्या होता है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, तो आप आराम से इस चैप्टर को भी कवर कर लेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। एक बचा पर्यावरणीय रसायन। पर्यावरणीय रसायन में आपको पढ़ना है फोटोकेमिकल स्मोक और बीओडी वाला पार्ट, जिससे आप उसको भी अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। तो ये है बच्चों वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि आपको तो किसी भी हाल में करके जाने हैं। लास्ट टाइम पर ये तुम्हारे ब्रह्मास्त्र का काम करेंगे। ओके, तो केमिस्ट्री में आपने अगर सब कुछ नहीं पढ़ा है, अगर आपने सब कुछ नहीं पढ़ा है तो मेरे लाल आप इन चैप्टर्स को पढ़ के चले जाओ, आप काफी अच्छा फील करोगे एग्जाम सेंटर के अंदर कि यार जो सर ने कहा था उन्हीं में से सारे के सारे टॉपिक्स आए हैं, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। यकीन मानिए बच्चे, ये वो टॉपिक्स है जो हर साल आते हैं, और जो बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर रहा है उसको तो सारे चैप्टर्स कवर करने ही करने हैं, इन पर आप विशेष ध्यान देना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यही इन्हीं से आएगा सब कुछ, क्लियर हो गया।
आएगा पूरा केमिस्ट्री में से, लेकिन इनसे अगर आप ढंग से पढ़कर चले जाओगे तो इनसे आने वाले क्वेश्चंस को आप 101% लगा दोगे। इनसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। ओके, तो उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा किफायती है। तो इन लास्ट के बचे हुए दिनों में आपको अगर अच्छे से प्लानिंग करनी है तो इस तरीके से आप प्लानिंग कीजिए। डेली आप एक एक चैप्टर उठा लो। ओके, एक चैप्टर केमिस्ट्री का उठा लो, एक फिजिक्स का उठा लो, एक मैथ्स का उठा लो और उनको अच्छे से करने लग जाओ। अब लास्ट टाइम पर आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, तो ही आप क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते हो। और ये नहीं सोचना है कि यार मेरे से न हो पाएगा। ओके, आपको ये करना है बच्चों। बढ़िया से मेहनत करो, आगे बढ़ो, क्योंकि अब आपके सामने वो घड़ी आ चुकी है। पहला अटेम्प्ट आप दे चुके हो, पता चल गया अपनी क्या औकात है। ठीक है, हम कहां पर है और हमें कहां पर जाना है। ओके, तो उसके लिए थोड़ा सा अब हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा प्लान में। अगर हमें सब कुछ नहीं आता तो आप उस चक्कर में ना पड़े कि यार ये टॉपिक तो मेरा खराब है, ये तो मेरे को आता ही नहीं। उसको छोड़ के बाकी टॉपिक निपटाओ ना यार, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? उस टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा, बचे हुए 29 क्वेश्चन तो तुम्हारे लिए हैं। ओके, तो आप इस तरीके से सोचोगे तो आप अच्छे से कर लोगे। ओके, तो फिर मिलते हैं बच्चों एक और इसी तरीके सेशन के लिए, सेशन के साथ। उम्मीद है आप सभी बच्चों को ये सारी बातें समझ में आई होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।